तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो पर। तो हम बात कर रहे थे बजट की। तो बजट पे तो हमारी बात हुई थी, बजट का संबंध किस प्रकार जो है चमड़े के थैले से था। हमने बात कर ली थी कि बजट का संबंध किस प्रकार चमड़े के थैले से था। आज हम बजट बात करेंगे बजट से संबंधित जो अधिनियम है या फिर बजट की जो हमारे संविधान में स्थिति है उसके बारे में। तो हम शुरू करते हैं। हम एक कहानी से शुरू करते हैं। हमने कहा कि जो किसी भी देश में किसी भी चीज जो होगी या तो वो संवैधानिक होगी या वो गैर संवैधानिक होगी, अर्थात उस चीज का संविधान में उल्लेख होगा, चर्चा होगी, या फिर उस चीज की संविधान में क्या नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। अगर किसी चीज की संविधान में चर्चा नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, एक अधिनियम होगा। उसके लिए क्या होगा, एक अधिनियम होगा। हमने क्या कहा, कोई भी चीज किसी भी देश में जो होगी या तो उसका संविधान में चर्चा होगी या फिर उसकी संविधान में चर्चा नहीं होगी। जिस चीज की संविधान में चर्चा नहीं होगी वो अधिनियम के द्वारा बनाई जाएगी। समय समय के साथ क्या कहा हमने, समय समय के साथ जरूरत के आधार पर जो भी हम नए कानून और नियम बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अधिनियम। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बिल के द्वारा आते हैं। तो संविधान में जिक्र होगा या फिर इसका जिक्र नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में लेकर राष्ट्रपति से तो हमारी तीनों सेनाओं के संचालन की चर्चा किसमें दी हुई है, हमारे संविधान में। प्रधानमंत्री से लेकर आम जनता के मौलिक अधिकारों की चर्चा किसमें है, संविधान में। किसमें है गाइस, संविधान में। अब अगर हम बात करते हैं जो हमारा बजट शब्द है, हमारा जो बजट शब्द है, इस शब्द जो है ये हमारा संविधान जो है, जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट से संबंधित प्रावधान दिए हैं। केंद्रीय बजट की बात की हुई है क्योंकि केंद्र का क्या होगा, अपना खर्चा होगा। केंद्र का अपनी आय होगी, केंद्र का अपना खर्चा होगा। केंद्र जो खर्च करेगा वो उसका अपना होगा। लेकिन जो अनुच्छेद 202 है वो राज्य से ओब्लिक केंद्र शासित यूटी से संबंधित बजट की बात करता है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, बजट की बात करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख, तो 112 हमारे केंद्रीय बजट को दर्शाता है, जबकि 202 अनुच्छेद, ये आर्टिकल, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 202 को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। राज्य का अपना खर्च और अपनी आय होती है, उसकी चर्चा किसमें दी हुई है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 112 में, सॉरी केंद्र का। और राज्य का जो अपना खर्चा और आय होगी उसका जिक्र कहां पर मिलेगा, संविधान में। तो संविधान में 202वें अनुच्छेद में मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों ही अनुच्छेद है, कौन से अनुच्छेद, जो हमारे आर्टिकल 112 है और आर्टिकल 202 है, इन दोनों में ही जो बजट शब्द है वो क्या है, अनुपस्थित है। ये बजट शब्द क्या है, अनुपस्थित है। तो हम तो कहा वाई, क्यों, ऐसा क्यों। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बजट शब्द का अपने आप में कोई मूल अर्थ थोड़ी नहीं है। बजट शब्द का तो अर्थ होता है चमड़े का थैला। हम संविधान में थोड़ी नहीं लिखेंगे चमड़े का थैला चमड़े का थैला, ये हम संविधान में थोड़ी नहीं लिखेंगे। तो संविधान में जो बजट शब्द है इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय वितरण। अब अगर हम बात करते हैं वार्षिक वित्तीय वितरण क्या है, तो वार्षिक का अर्थ हुआ, हमने पिछली क्लास में देखा था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। और वित्तीय का मतलब आय और व्यय, और जो वितरण तो लेखा जोखा।
ये हमने पिछली वीडियो में इतना बता दिया था, इनका वार्षिक का क्या है और वित्तीय का मतलब लेखा जोखा क्या है और आय व्यय क्या है, इसका हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आगे का आपको समझ आएगा। तो हमने कहा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसमें कहा गया है, पहले तो हमने क्या कहा, ये जो बजट शब्द है अनुपस्थित है, उसमें क्या यूज किया हुआ है, वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण। तो हम इससे एक परिभाषा बना सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में आय एवं व्यय के लेखा जोखा को क्या कहा जाता है, बजट कहा जाता है। तो किस में दिया हुआ है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में जो ये चमड़े के थैले की परंपरा थी वो हमारे भारत की पहली महिला वित्त मंत्री द्वारा क्या कर दी गई थी, चमड़े के थैले की जो अवधारणा थी जिसे हमने पिछली वीडियो में देखा है, चमड़े के थैले की अवधारणा थी, चमड़े के थैले की जो अवधारणा थी उसे हमारी जो पहली महिला वित्त मंत्री है उन्होंने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया उन्होंने, समाप्त कर दिया। कब किया ये, 5 जुलाई 2019 को। हमारी वित्त मंत्री थी, उन्होंने क्या किया था कि जो बजट के लिए जो हमारे पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, पेपर की जो फाइलें होती है, उन्होंने क्या किया था, एक लाल कपड़ा बिछाया, उसमें डॉक्यूमेंट्स रखे और उसमें यूं गांठ लगाई और उसको एक गोल्ड कलर की जो रिबन होती है उसको चारों तरफ लपेटा और जो संसद में गई और अपना बजट क्या कर दिया, पेश कर दिया। तो जो ये लाल कपड़े में लपेटा, ये आखिर लाल कपड़े में ही क्यों लपेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, लाल कपड़े में ही क्यों लपेटा। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी स्पेशल परंपरा, इसको ये जो लाल कपड़े में लपेट के लेके आए, इस परंपरा को हम अगर देखते हैं तो इसको नाम दिया गया था बही खाता। अब हम देखते हैं बही खाता क्यों नाम पड़ा इसका। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे बनिया लोग हैं या फिर पहले के जो पुराने टाइप के लोग थे, वो अपना हिसाब किताब क्या करते थे, अपना हिसाब किताब किस में रखते थे, बही में रखते थे। किस में रखते थे, बही में रखते थे। और ये बहियों को काय में रखा जाता था, जो बहिये है इन बहियों को लाल कपड़े में रखा जाता था। तो इसी परंपरा के आधार पर क्या क्या दिया गया, हमारी जो पहली महिला वित्त मंत्री थी उन्होंने अपना बजट लाल कपड़े में पेश किया। अब बात करते हैं लाल कपड़ा ही क्यों है। तो लाल कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा खिलता है, उसका लाल कपड़ा है ना जल्द ही दिख जाता है। हम लाल पीला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लाल कपड़ा होता है वो अच्छा खिलता, अच्छा है, वो दिख जाता है दूर से है। तो हमारी इतनी बात समझ में आई। अगर बात करते हैं क्यों भाई ये जो लेदर के ब्रीटकेस के स्थान पर आखिर क्यों इन्होंने ये जो परंपरा चली आ रही थी इसको क्यों चेंज कर दिया, वाई, क्यों, क्या कारण है इसका।
क्या कारण है इसका? तो इसके हम दो कारणों को देखते हैं। एक को हम कह सकते हैं ऑफिशियली कारण और एक को हम बोल सकते हैं अनऑफिशियली कारण। अगर हम ऑफिशियली कारण की अगर बात करें तो भारत में जो ब्रिटिश का जो हैंगओवर था, ये परंपरा किसके द्वारा चलाई गई थी? ब्रिटिश के द्वारा चलाई थी। तो भारत में ब्रिटिश का हैंगओवर जो था उसको क्या कर देना चाहते थे? समाप्त कर देना चाहते थे। उसको क्या करा? ब्रिटिश की जो परंपरा चल रही है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, समाप्त कर दिया। और अपने हिसाब से देश में क्या, देश में जो परंपरा है वो अपने हिसाब से होनी चाहिए। आखिर क्यों हम, आप भी तो सोचिए, आखिर क्यों हम जो भारत में गुलाम बनाया उनकी ही परंपरा को लेकर चलते रहे? भारत की खुद अपनी एक विशेष परंपरा रही है, उस परंपरा को इन्होंने क्या किया? फॉलो किया है। लेकिन जो कि तार्किक भी है, देखा जाए तो क्या कहा हमने, ये तार्किक बात भी है कि हम अपने हिसाब से ही अपनी परंपरा को बात कर। अब लेकिन इसका एक तर्क, जो दूसरा पक्ष है वो यह कहता है कि अगर बात परंपरा की ही है, क्या कहा हमने, अगर बात परंपरा की ही है तो परंपरा में तो ऐसा बहुत कुछ है। भारतीयों के रहने में, खाने में, पीने में और अपनी जो संस्कृति है, ऐसा कोई भी भारतीय नहीं है जो पाश्चात्य संस्कृति से क्या नहीं है? प्रभावित नहीं है। आखिर हम किसके लिए कह दें कि ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित नहीं है? तो आप जब परंपरा ही चेंज कर रहे हो तो पूरी करो, ऐसा कुछ तर्क देते हैं। ऐसा कोई भी जो संस्कृति ऐसा नहीं है, तो आप ऐसी परंपरा को चेंज कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा तर्क देते हैं। एक तर्क ये निकल कर आता है। तो जो अब बात करते हैं जो अनऑफिशियली अगर हम कह सकते हैं, तो जो अनऑफिशियली अगर हम कहेंगे तो इसको एक प्रोपोगेंडा की तरह जो है सरकार ने यूज किया हो। जैसे कि भारत में जो पहली महिला वित्त मंत्री है उनके बारे में कि किसी भी जो घर है, घर परिवार या समाज या फिर जो घर को चलाने वाली होती है परिवार को, वो कौन होती है? गृहिणी होती है। एक गृहिणी अपने परिवार को चलाती है। तो इसी प्रकार से सरकार का भी अपनी महिला वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए क्या कहा कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री आई है और महिलाएं को जो गृहिणी देश परिवार चलाती है वो अब क्या चला रही है? देश चला रही है। तो इस प्रकार से महिलाओं का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी इस विशेष परंपरा को लागू किया जाता है। तो हमने दोनों बातों को डिस्कस कर लिया कि एक तो इसका ऑफिशियली कारण है और इसका एक अनऑफिशियली कारण है। तो इतनी बात हमको समझ आई कि 2019 में बजट को लाल कपड़े में लपेट कर लाई, कौन लाई? जो है हमारी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने क्या किया? उस बजट को एक विशेष नाम दिया गया जिसे बही खाता कहा जाता है। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है कि 2019 के बजट को किस नाम से जाना जाता है? बही खाते नाम से जाना जाता है। और ये कब पेश हुआ था? ये डेट भी इम्पोर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, 5 जुलाई 2019। तो ये इम्पोर्टेंट, जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो हम कॉपी में लिखेंगे बढ़िया तरीके से। अब सवाल है कि जो भारत में ये जो बजट नाम की बला है या फिर जो बजट नाम की जो परंपरा है,
इसको शुरू किसने किया? तो जब बात हम हिस्ट्री से करते हैं, अपने इतिहास से करते हैं, तो आखिर भारत में पहला वित्त मंत्री कौन था? क्या कहा हमने? भारत में पहला वित्त मंत्री, या फिर भारत में पहले बजट को कब पेश किया गया, इसकी हम बात करते हैं। तो जब हमारा देश जो था वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, मतलब ब्रिटिश के क्या था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था। हमारा देश जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तब जो भी हमारे देश में, हमारे देश को या भारत को चलाने के लिए जो भी कानून बनकर आते थे वो ब्रिटेन के द्वारा भारत को चलाए जाते थे। उनके ही अनुसार जो भी नियम आते थे वो भारत पर क्या कर दिए जाते थे, लागू कर दिए जाते थे। तो वो दौर था भारत में जो कच्चे माल है, क्या कहा हमने, भारत में कच्चे माल को इन्होंने क्या कर दिया था, अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया था। और पक्के माल को भारत में क्या कर दिया था, भेजना शुरू कर दिया था। मतलब भारत को कच्चे माल का तो क्या बना दिया था, निर्यातक, और पक्के माल का क्या बना दिया था, आयातक। आप हिस्ट्री में इसको डिटेल से पढ़ेंगे और अपन भी एक बार हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। तो कच्चे माल उत्पादन पर इन्होंने अत्यधिक बल दिया। और इनमें जो है जो आयातक और निर्यातक की बात रही, तो इन्होंने जो कच्चा माल है उस पर अत्यधिक भारत को क्या कर दिया था, निर्यातक, और पक्के माल के लिए भारत को आयातक, और जो हस्तशिल्प थे उनको इन्होंने क्या कर दिया था, पछाड़ दिया था। एक तो हस्तशिल्प उद्योग का इन्होंने क्या कर दिया था, पतन कर दिया था। तो स्वतंत्रता जो हमारी थी, जो हमारी स्वतंत्रता थी, हस्तशिल्पियों की जो स्वतंत्रता थी और जो भारत की स्वतंत्रता थी, इन्होंने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। कच्चे माल का तेजी से दोहन किया और पक्के माल को इन्होंने बाजार में, मार्केट में छोड़ दिया। तो अब इन्होंने ये जैसे ही ये चीजें कर रहे थे, लेकिन अब इनको अपना व्यापार था वो विस्तार करना था, या फिर अपने व्यापार का क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था। क्या करना था, प्रसार करना था। अब इनको फैलाना था। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, भारत में इन्होंने 1853 में रेलवे लाइन का निर्माण भी इन्होंने करवाया। तो इन्होंने क्यों करवाया, भारत में जो कच्चा माल है वो तेजी से ले जा सके, समझ रहे हो ना, भारत में जो कच्चा माल है वो तेजी से ले जा सके, और पक्के माल का तो भारत की जो अंदरूनी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति या फिर अपने सामान को बेचने के लिए और वहां से कच्चे माल को खरीदने के लिए इन्होंने रेलवे लाइन का निर्माण किया, डाक टिकट किया इन्होंने, और बहुत सी संस्थाएं जो भी इनके व्यापार को विस्तार करने में आवश्यक रही, उन सभी संरचनाओं पर इन्होंने अच्छा खासा खर्च किया। लेकिन इस खर्च में भारतीयों को बिल्कुल प्राथमिकता नहीं दी थी। इनका खुद के लाभ के लिए इन्होंने क्या किया था, भारत में इन्वेस्टमेंट किया था। अब इन्होंने कहा कि हमने जो है खर्च तो कर दिया है विभिन्न सेक्टर के अंदर, अब क्या करते हैं, अब सरकार जिस तरह से यहाँ पर पैसा खर्च कर रही है और लाभ कमा रही है, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक जो है वो ब्रिटिश असेंबली थी, उसमें क्या कहा इन्होंने, एक अर्थशास्त्री था स्टॉकलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, स्टॉकलैंड के सर जेम्स विल्सन। इनको क्या अपॉइंट किया इन्होंने, क्या अपॉइंट किया, और क्या कहा कि तुम जाओ भारत में और इन सब का क्या लेके आओ, लेखा जोखा लेके आओ। क्या कहा इसने, लेखा। अब ये बात कब की चल रही है,
तो ये बात चल रही है हमारी 18 फरवरी 1860। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से सर जेम्स विलियम्स, नाम क्या है, सर जेम्स, हम लिखेंगे गाइस, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, सर जेम्स विलियम। तो सर जेम्स विलियम्स को इन्होंने क्या किया, तुम जाओ भारत और हम जितना भी क्या कर रहे हैं, चीज़ों के लिए जो भी खर्च कर रहे हैं उन सबको क्या लेके आओ, तुम लेखा जोखा लेके आओ कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और हम कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये आए भैया सर जेम्स विलियम्स, इन्होंने क्या किया, मस्त सर्वे किया। सर्वे में इन्होंने अपनी जो फिर सर्वे करके इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो किस तारीख को पेश की थी, 18 फरवरी 1860 को पेश की थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, सर जेम्स विलियम्स के द्वारा। कब पेश किया गया, 18 फरवरी 1860 को। इतनी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, सर जेम्स विलियम्स के द्वारा। अगर पूछे भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया, 18 फरवरी 1860। अब आते हैं हम स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो भारत में पहली बार जो आयकर को लेकर आए थे, आयकर जानो, जो आयकर को जो लेकर आया था वो भी यही था। ठीक है, ये नोट में अपन लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, अपन नोट्स बनाएंगे तब। जो भारत में आयकर को जो कौन लेके आया था वो भी कौन था, सर जेम्स विलियम। भारत में इसके द्वारा ही क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करते हैं, क्या कहा हमने, स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करते हैं तो समय के साथ 15 अगस्त 1947, क्या कहा हमने, 15 अगस्त 1947 हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ चुका है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, पाकिस्तान वाला पूछा था पिछले 2024 के एग्जाम में, पाकिस्तान वाला, उसको देखेंगे अपन। लेकिन ये हिस्ट्री का आ जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ। आजाद, लेकिन सवाल सरल सा कि 15 अगस्त से पहले, हमारा सवाल क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इससे पहले वित्त मंत्री कौन था, तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली। लियाकत अली। और जो हमारे रेलवे मंत्री थे, रेलवे मंत्री वो थे आसिफ अली। आसिफ अली। तो अगर आपसे कोई पूछे स्वतंत्र भारत के पहले जो है वो हमारे वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली, और रेलवे मंत्री कौन थे, आसिफ अली। अब ये दोनों क्या थे, ये दोनों जो थे मोहम्मद अली जिन्ना का आपने नाम सुना होगा।
तो ये दोनों मोहम्मद अली जिन्ना के क्या थे, करीबी थे। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना के जो पाकिस्तान विभाजन हुआ तो ये दोनों मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या गए थे, उसके साथ चले गए। और फिर जो लियाकत अली थे, इनको पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। पाकिस्तान का पहला पीएम या फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे भी हम देखते हैं। ये दोनों जब चले गए, 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बने हमारे आर के षणमुखम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री अगर कोई पूछे आपसे तो आर के षणमुखम चेट्टी। और अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री तो वो थे जॉन मथाई। तो अपने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, वो आप देखिएगा बिल्कुल। अपन प्रॉपर नोट्स, आपको केवल समझना है क्या हो रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व कौन थे, लियाकत अली थे जो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या बन गए, लियाकत अली बन गए। रेलवे मंत्री कौन था, आसिफ अली थे, वो कहाँ पे चले गए थे, वो भी पाकिस्तान चले गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। फिर जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे, तो आर के षणमुखम चेट्टी। और इन्होंने जो अपना बजट पेश किया था वो था 26 नवंबर 1947। क्या किया था इन्होंने, अपना जो बजट पेश किया था। अब बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, क्या कहा हमने, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भारत का तत्कालीन राष्ट्रपति होगा वो वित्त मंत्री को क्या करेगा, वित्त मंत्री को आदेश करेगा कि वो संसद के दोनों सदनों के सामने क्या करे, आगामी वित्त वर्ष का जो है, आगामी वित्त वर्ष का लेखा जोखा प्रेजेंट करे, या फिर क्या करे, दोनों सदनों के सामने क्या करे, पेश करे। आदेश आगामी वित्त वर्ष के आय एवं व्यय के लेखा जोखा को दोनों सदनों के सामने क्या करे, प्रदेश जो है पेश करे। तो अगर कोई आपसे स्टेटमेंट देगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति आदेश करेगा, किसको करेगा, वित्त मंत्री को, कि वो संसद के दोनों सदनों के सामने आय एवं आगामी वित्त वर्ष के आय एवं व्यय के लेखा जोखा को संसद के दोनों सदनों के सामने क्या करे, पेश कर दे। तो अब आदेश देगा कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के आदेशानुसार वित्त मंत्री, राष्ट्रपति स्वयं इसकी अवहेलना भी नहीं कर सकता है या फिर नहीं करेगा सामान्यतः। तो यहाँ तक हमें बात को क्या होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 की बात हुई है। 112 कहता है कि राष्ट्रपति आदेश करेगा तत्कालीन वित्त मंत्री को कि वो आगामी मतलब अगले वित्त वर्ष के, क्या कहा हमने, हमने पहले ही वीडियो में देखा था, बजट मतलब आगामी का भविष्योन्मुख होता है, ठीक है। तो आगामी वित्त वर्ष के आय एवं व्यय के लेखा जोखों को क्या करेगा, संसद के दोनों सदनों के सामने पेश करेगा।
कौन सा अनुच्छेद? 112 कहता है संविधान का। और कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्त मंत्री को कौन आदेश देता है कि वो है बजट को पेश करे? तो राष्ट्रपति आदेश देता है, जो भी तत्कालीन राष्ट्रपति होगा। आप देखते हैं हम पहले तो जो है सामान्य बजट पेश होगा, फिर रेलवे का बजट। समझ में आई इतनी बात? हमने क्या कहा? पहले सामान्य बजट, फिर रेलवे का बजट। अब इनका भी देखेंगे हम क्या है। तो अब बात करते हैं सामान्य बजट और जो रेलवे बजट है। सामान्य बजट और रेलवे बजट, सामान्य बजट, रेलवे बजट। अब ये दो अवधारणाएं आखिर कब से आई? अगर देखा जाए तो सामान्य बजट और रेलवे बजट की दोनों अवधारणाएं कब से आई? तो बोला गया पहले तो ये दोनों एक ही थे, वर्तमान में भी दोनों एक ही है, लेकिन पहले भी क्या कहा हमने? पहले ये दोनों संयुक्त रूप से एक ही थे, संयुक्त रूप से एक ही थे। जो है 1921 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एडवर्क, कौन सी? एडवर्क समिति 1921 में एडवर्ड समिति गठित किया गया। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो उस समिति के जो अध्यक्ष थे एडवर्ड थे। एडवर्ड चल नहीं रहा है यार, से खत्म हुआ है शायद। जो एडवर्ड थे उस समिति के अध्यक्ष थे विलियम्स एडवर्ड विलियम्स। ये अध्यक्ष थे इस समिति के अध्यक्ष। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने इस समिति का गठन किया और जो इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1924 में क्या कर दी थी? पेश कर दी थी। रिपोर्ट 1924 में रिपोर्ट को क्या कर दिया? पेश कर दिया। और रिपोर्ट में कहा गया कि हमको सामान्य बजट और रेलवे बजट को अलग अलग पेश करना चाहिए। रिपोर्ट पढ़ते उसने क्या बताया? इस रिपोर्ट में उन्होंने समस्या बताया कि हम जो दोनों बजट एक साथ पेश कर रहे हैं इसकी समस्या क्या है। तो उन्होंने समस्या में पाया कि हमें अनेक समस्या का सामना करना पड़ता है कि जो हमारा जो संयुक्त बजट है, ये हमारा जो संयुक्त बजट है इसमें हम क्या करते हैं? जो हमारा सामान्य बजट है उसमें हम थोड़ा सा घाटे में होते हैं और जो रेलवे बजट है उसमें हम थोड़ा संतुलन की स्थिति रखते हैं। लेकिन जब हम इसको संयुक्त रूप से पेश कर रहे हैं तो हम ये पता ही नहीं कर पा रहे हैं किसमें क्या, किस तरह से हमें संतुलन बिठाना चाहिए, हमें कहाँ पे कितना घाटा हो रहा है, कहाँ पे कितना लाभ हो रहा है। इस बात की हम स्थिति को क्या करना नहीं कर पा रहे हैं, इसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों बजटों को अलग अलग कर देना चाहिए। तो 1924 में एडवर्थ
समिति की सिफारिश के आधार पर 1924 में इन दोनों बजट, रेलवे बजट और जो है सामान्य बजट को अलग अलग पेश किया जाने लगा। पहले चलता था सामान्य बजट, उसके पीछे पीछे चलता था रेलवे बजट। अब यहाँ धारणा कब तक चली? तो यहाँ धारणा 2017 तक चली। यहाँ धारणा 2017 में जो नीति आयोग की सिफारिश और जो हमारे जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन दोनों ने क्या कर दिया, अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया उस बजट में क्या कर दिया, दोनों बजटों का विलय कर दिया, दोनों का विलय कर दिया, दोनों का क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का जो विलय बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया? क्या कहा हमने? स्वतंत्र भारत का पहला विलय बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो अरुण जेटली। कब पेश किया गया? 2017 में। तो 2017 तक। और लगभग जो 92 बार कुल रेलवे बजट पेश हुआ है। 92 बार लिखेंगे हम इन सबको। ये नीति आयोग की सिफारिश पर इस बजट को विलय किया गया था। यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट आ रहा है, पढ़ाने में कुछ चेंजेस करना पड़े तो आप बताइएगा, क्योंकि हम भी अभी अभी नए नए आए हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में मिलकर कर रहे हैं। हमें भी अनुभव हो रहा है, आप अनुभव ले रहे हैं, किस प्रकार से अनुभव हो रहा है। तो अब भारत के पहले अब बात करते हैं हम जो भारत के पहले वित्त मंत्री थे, R.K. षणमुखम चेट्टी। उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू से बनती नहीं थी, मतलब उनके विचार नहीं मिलते थे। भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू से विचार नहीं मिलते थे। तो जब हमारा गणतंत्र भारत हुआ तो गणतंत्र भारत या फिर हम कहें तो 2 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, इनको पद से हटा दिया कि तुम जाओ, दफाओ। और इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनती थी किनसे? पूंजीपतियों से। उस समय जो जॉन मथाई थे वो एक बॉम्बे प्लांट के एक उद्योगपति घराने से थे, मतलब बिल्कुल उसके पास फर्स्ट क्लास लाइफ थी, फर्स्ट क्लास और बढ़िया पूंजीपति से थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा आइए हम आपको रेलवे मंत्री से क्या बना देते हैं, वित्त मंत्री। जॉन मथाई ने कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। तो जॉन मथाई को क्या बना दिया गया, वित्त मंत्री। कब बनाया? तो गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री। खत्म हो जाए। तो गणतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री किसे बनाया गया? जॉन मथाई को। क्वेश्चन पूछा, वैसे तो एमपीपीएससी इतना डीप में पूछता नहीं, लेकिन अदर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है कि गणतंत्र भारत के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे। तो गणतंत्र भारत के वित्त मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो वो जॉन मथाई थे। जॉन मथाई थे। इन्होंने जो बजट पेश किया वो 28 फरवरी 1950 को